एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के एक्सरसाइज के बारे में, जो कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। क्यों आखिर ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर है ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी फ्रॉम द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडीज़। सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की इसलिए ज़रूरत होती है जिससे वो एनर्जी ले सकें। किस लिए? ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए उनको फूड और एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स? तो इसका आंसर है ऑर्गेनिजम्स दैट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी अन्य जीव के अंदर रहकर अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स। नेक्स्ट है, प्लांट विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होता है? तो ऐसे पौधे जो किसी अदर डेड और डिकिंग मटेरियल से अपना भोजन, अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, फिर भोजन बनाते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। अब पैरासाइट का एग्जांपल है कसकटा, इसको अमरबेल भी कहा जाता है, और सैप्रोफाइट्स का एग्जांपल है मशरूम, जो कि आपको फिगर में भी देखने को मिल रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमरबेल या फिर कसकटा, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम। ये है पैरासाइट्स और ये है सैप्रोफाइट्स। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स? कैसे आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि पत्तियों में स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं? तो आइए देखते हैं। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। हम फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट्स और क्रोटॉन्स, ठीक है, हम दो फ्रेश पत्तियों को लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल उसका हम मनी प्लांट्स का ले सकते हैं, फिर क्रोटॉन्स एक पौधा होता है उसकी पत्तियों को ले सकते हैं। कीप द प्लांट्स इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, शो ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप। हम एक उसमें से, उन दोनों में से किसी एक पत्ती को लेंगे और उसको एक बंद कमरे में रख देंगे, जब तक रखेंगे जब तक कि वो उसमें से सारे स्टार्च निकल ना जाएं। 3 days के अंदर वो सारे स्टार्च निकल जाएंगे। नाउ सेलेक्ट अ लीफ, कवर इट्स पोर्शन विद द ब्लैक स्ट्रिप पेपर एंड कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर अबव 6 hours। और उसके दूसरे पत्ती को हम सनलाइट मतलब कि सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, मतलब कि रूम से बाहर रखेंगे। Pluck the leaf from the plant, mark the uncovered area in it and trace them on a sheet of the paper, ठीक है, और फिर उसको क्या करेंगे, एक पेपर ऑफ द शीट मतलब कि पेपर के सीट पर रखेंगे। डीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर एंड फ्यू मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हम एक बाउल में पानी रखेंगे, उसको बॉईल करेंगे और फिर उस पत्ती को लेकर उस पानी के अंदर डुबोएंगे। आफ्टर दिस इमर्ज इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, और कुछ देर बाद उस बीकर के अंदर अल्कोहल कुछ मात्रा में कंटेन हो जाएगा। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू द बॉयल। नाउ डीप द लीफ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब क्या करेंगे, हम उसमें से निकालेंगे और फिर उसी पत्ती को हम एक आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर उसको हम डाल देंगे। नाउ आउट ऑफ द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, उन दोनों पत्तियों के ऊपर आयोडीन की कुछ कुछ बूंदें हम डालेंगे और यू ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन अ वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ विच वाज अनकवर्ड। और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो रूम में रखी हुई पत्ती थी वो क्या हो गई, ये रूम में रखी हुई पत्ती है और ये सनलाइट में, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कलर्ड हो जाएगा, ये कलर्ड हो जाएगा नीले और पीले रंग से, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, जिससे ये पता चल जाएगा कि इसमें स्टार्च एब्सेंट है और इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे फिगर्स भी इसके दिए हुए हैं। ये है आपका रूम में रखा हुआ पत्ती, ठीक है, जिसमें कोई स्टार्च नहीं है, यहाँ पे स्टार्च कुछ नहीं है, ठीक है, और ये फ्रेश है जो कि प्लांट्स में बाहर लगा हुआ था और सनलाइट में उसको रखा गया था। इसमें देखिए हल्का सा ब्राउनिश कलर में हो गया है, ठीक। तो इससे पता चल सकता है कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है और यहाँ पे स्टार्च एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन अ ग्रीन प्लांट्स। कैसे प्लांट्स जो होते हैं वो फूड सिंथेसाइज करते हैं, इनके प्रोसेस को पूरा बताना है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जो लीव्स होते हैं वो फूड फैक्ट्री, प्लांट्स के फूड फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन द लीव्स। जो फूड जो सिंथेसाइज होता है वो लीव्स के अंदर ही होता है और वो प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट मस्ट रीच देयर। ठीक है, लीव्स के अंदर ही सारे रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांच एंड लीव्स। ठीक है, वाटर और मिनरल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू। और लीव्स में क्या होती हैं? पत्तियों में क्या होती हैं? वेसल्स, छोटी छोटी पतली पतली पाइपें होती हैं जो कि क्या करती हैं? इन चीज़ों को रूट में, स्टेम में, ब्रांच में या लीव्स में ट्रांसपोर्ट करवाती हैं सारी चीज़ों को। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच हेल्प इन द लीव्स ऑफ द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ठीक है, जो लीव्स होते हैं लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो क्या करता है? हेल्प करता है लीव्स को कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की एनर्जी को क्या करता है? वो अपने अंदर कैप्चर करता है जिससे एनर्जी मिल सके पौधों को। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये एनर्जी क्या करती है? पौधों को फूड सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा डायग्राम बताइए जिसमें प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड, प्लांट्स के ऊपर सभी जीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। ऐसा कोई आप स्केच या डायग्राम बताइए, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ऑल द लिविंग बिंग्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स वेन एवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी जीव, आंसर में क्या है? सभी जीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधे पे डिपेंड है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स ईटर एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स बट कॉर्निवोरस डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स। ठीक है, जो हार्बीवोरस होता है, मतलब कि जो ऐसे जो शाकाहारी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? वो डायरेक्टली पौधे पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं, मतलब कि कार्निवोरस होते हैं, वो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉलोइंग स्केच शो द सम एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट डिपेंडेंसी। ठीक है, इसमें जो फॉलोइंग स्केचेस हैं वो प्लांट्स डिपेंडेंसी को दिखाता है। तो आइए देखते हैं इनके डायग्राम को। यहाँ पे ये पौधा है, ठीक है, इसको ग्रासहोपर खाएगा, ग्रासहोपर को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा और फिर सांप को चील खाएगा। तो ग्रासहोपर तो धान को डायरेक्टली खाया है, ठीक है, लेकिन यही धान इनडायरेक्टली इन लोगों के थ्रू चील तक पहुंच गया है। ठीक है, जबकि चील धान को नहीं खाता है लेकिन इनडायरेक्टली इसके अंदर पहुंच गया है। ठीक, तो यही प्रोसेस है इसका। फिर ये पेड़ है, ठीक है, इसको हिरन खाएगा और फिर हिरन को टाइगर खा लेगा। लेकिन टाइगर तो प्लांट्स को नहीं खाता है, लेकिन हिरन तो प्लांट्स को खाता है ना, और हिरन को टाइगर खा लेगा। तो डायरेक्टली ये खाता है प्लांट्स को, लेकिन इनडायरेक्टली इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर ये पौधा भी है, इसको बिच्छू खाएगी, फिर ये फिश खा लेगी, फिर उसके बाद फिश को बगला खा लेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली तो बिच्छू खा रही है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली इस बगुले के पेट में पहुंच जाएगा, मतलब कि वो खा लेगा उस चीज़ को। तो यही था बस। ठीक है, अब नेक्स्ट इनका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।